हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज गाइस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक, हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इन्होंने एक रूल दिया जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप के लिए होता है। ठीक है, जैसे एटम होता है, एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप हम कैसे करते हैं, यही चीज़ इन्होंने बताई है। ठीक है, तो आज पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हुन्स रूल के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ जान लो। देखो, टॉपिक यही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है, चाहे आप किसी का वीडियो देख लो, कोई भी टीचर का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होता है, समझाने का तरीका सबका अलग होता है। यही टॉपिक होता है, कोई जो है 1 आवर का वीडियो बनाता है, कोई 30 मिनट्स का बनाता है, कोई 40 मिनट्स का बनाता है। ठीक है, उनके जो चैनल्स हैं, ठीक है, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनके व्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, तो उनका चैनल जो है वो पहले से उठ चुका है। ठीक है, तो वो अपने चैनल्स में, ठीक है, टॉपिक के बारे में तो डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने 30 मिनट्स का वीडियो बनाया, ठीक है, तो वो 15 मिनट्स जो है वो बकवाद भी करते हैं उसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, ये 10-15 मिनट में मैं निपटा दूंगा, और चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी, एग्जांपल्स भी दूंगा मैं बहुत सारे। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और मैं 100% चैलेंज करता हूँ, हुन्स रूल्स आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंज करता हूँ, 100% चैलेंज करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको हुन्स रूल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये जो थ्योरी मैंने दी है, ये थ्योरी आपको समझ में आएगी। ठीक है, और मैं जब एग्जांपल्स दूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, वीडियो जो है वो 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और वही जो है, और भी लोग वीडियो बनाते हैं, 30 मिनट्स का बनाते हैं, 1 आवर का बनाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, टॉपिक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, बात खत्म। ठीक है, और चैनल जो है वो अभी नया स्टार्ट किया है, तो अभी चैनल पे सब्सक्राइबर मेरे कम हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट किया है जल्दी, और वीडियो पे जो है व्यूज़ भी कमी आते हैं, तो आप इनको देख के कोई भी दिमाग में गलत चीज़ मत लाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया एकदम झक्कास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। छोटी सी डिफिनीसन है, इसको समझेंगे, मतलब क्या इन्होंने डिफिनीशन दी है, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। ठीक है, ये भी चीज़ समझेंगे इतनी, और फिर मैं नीचे जो है वो एग्जांपल्स दूंगा, और इसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो भी अभी नोट करवाएंगे। तो आइए डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट हुंड इन 1925 गेव अ रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो ऑर्बिटल्स हो, सब एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप कैसे करते हैं। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने कब दिया? 1925 में दिया। ठीक है, कौन साइंटिस्ट थे? हुन्स थे। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, शाबाश, नोट करते चलो। ठीक है, सब सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इन्होंने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में ये रूल दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक एटम है, कौन सा एटम है? लिथियम ले लेते हैं, लिथियम ले लो या कार्बन ले लो। ठीक है, कार्बन का ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करेंगे, मतलब पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 6 हो गए। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है अफवाह रूल्स की हेल्प से। ठीक है, चैनल पे जाएंगे, आपको अफवाह रूल्स का वीडियो मिल जाएगा, वो देखिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 4। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अब ये कार्बन है, ये कार्बन का हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन की कितनी सेल्स बनेंगी? 1 और 2, यानी कि 1 और 2। ठीक है, ये तो हो गई सेल। अब इसके सेल्स के अंदर भी सब सेल्स होती हैं, तो ये मतलब इसकी फर्स्ट सेल हो गई, इसमें सब सेल कितनी होती हैं? सिर्फ एक होती है। ठीक है, 1s। ठीक है, अब सेकेंड सेल में 2s और 2p, 2 सब सेल होती हैं। देखिए, ये जो है ये हैं सेल्स, ये दोनों। ठीक है, और इनको हम कहते हैं सब सेल्स। इतनी चीज़ आप समझ रहे हैं, इतनी चीज़ आप आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है,
अब जैसे हुन ने बताया कि इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसी के ऊपर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब जैसे ये मतलब इसकी लास्ट सेल है 2s2 2p2, ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करते हैं। अभी 1s, ठीक है, ये इसका 1s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये 2s और ये 2p, 2s और 2p। p में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। s में कितने ज़्यादा भर सकते हैं? सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको 3 ऑर्बिटल्स बनाने पड़ते हैं और एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही ऑर्बिटल है, सॉरी एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए इसमें 1 और 2 दोनों भर दिए, ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं 2s की, तो s का भी एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें भी 1 और 2 भर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मेन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो 2p है, अब यहाँ पे p में देखिए 3 ऑर्बिटल्स बने हैं, इनकी एनर्जी जो है अभी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप कैसे करेंगे? देखो 1, अब यहाँ पे 2 दूसरा नहीं भरेंगे, दूसरा जो है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब इन्होंने जैसे बताया, अभी रुको, आपको अच्छे से चीज़ समझ में आएगी, इतनी चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, अभी बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दूंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया कि जैसे एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल है, एक f ऑर्बिटल है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ठीक है। तो s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। p में कितने होंगे? 3, 1 2 3। d में कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। f में कितने होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो अब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप हम ऐसे करते हैं, समझना पूरी बात, ठीक है, समझना पूरी बात, कि हुन्स रूल ने इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप कैसे बताया, ठीक है। तो इन्होंने बताया जैसे कि s ऑर्बिटल है, तो इसमें तो हम 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप कैसे करेंगे? 1। अब जैसे s था तो इसमें एक ही ऑर्बिटल था, तो 1 भर दिया, 2 भर दिए, ठीक है, इसमें बात खत्म। अब आता है p ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी भी सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप ऐसे नहीं करेंगे, 1 भर दिया फिर 2 यहाँ पे भर दिए, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसमें जब तक इनके सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा, जब तक इनके सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएगा, तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भरेंगे। जैसे कि अगर यहाँ ना भरा होता और यहाँ भर देते तो ये गलत हो जाता, ठीक है, ऐसे नहीं भरना है हमको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, ठीक है। जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेयरिंग, अब यहाँ पे भर गया, अब यहाँ पे भरेंगे, अब यहाँ पे भरेंगे, इस तरीके से भरना है, ऐसे ही डी में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन 5 सब ऑर्बिटल्स में भर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं भरा होता और यहाँ पे हम भर देते तो ये गलत हो जाता, ऐसे नहीं भरना है। पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक उसके सारे सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक नहीं फिल हो जाता, ठीक है। और इनका जो स्पिन मोमेंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही तरफ स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू होगी तब एक स्पिन जो है वो इसके डिफरेंट साइड में हो जाएगी। अब यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आई होप इतनी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये f ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो इनमें हुन्स रूल ने बताया कि हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ठीक है। अब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुका है, अब हम यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। अब सब में हम एक एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, ठीक है। यही चीज़ हुन्स ने बताई है, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज़ आप आसानी से समझ गए। आप ऐसे समझो यार, जैसे ये p ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, ठीक है। तो हुन्स ने बताया कि पहले हम इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
ठीक है, 1 2 3। उसके बाद से हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब तक यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा लास्ट ऑर्बिटल तक, तब तक यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ठीक है। यही चीज़ बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सभी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। आसानी से आप समझ गए, इतनी बात मैं जानता हूँ आप बहुत बढ़िया करके समझ चुके हैं। और इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं बहुत बड़ा, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करना है उन एटम के ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एस सेल में जब ऑर्बिटल होता है उसमें जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ से क्या 1 2 3 भर जाएंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन से जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। F 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम्स में लिखने होंगे। S और P और D और F तीनों के एग्जांपल्स जो हैं आपको एग्ज़ाम्स में लिखने होंगे। बहुत बढ़िया करके नोट्स बनाइए, चीज़ों को नोट कीजिए, ठीक है। अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल्स ऑफ सब सेल इज नॉट पॉसिबल until all the available orbitals of a given set contain one electron as well as half-filled orbitals has same spin electrons, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको ये पूरी चीज़ एग्जांपल्स देकर समझाई वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। इन्होंने यही चीज़ बताई कि जैसे कि 3 ये p ऑर्बिटल्स हैं, p ले लो या d5 ले लो या f7 ले लो, ठीक है। अगर आप f लेंगे तो 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, d लेंगे तो 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, p लेंगे तो 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, s लेंगे तो 1 ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिया है p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब तक हम सभी ऑर्बिटल्स में नहीं भर देंगे तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भरेंगे, मतलब पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। जब सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ बताइए, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया करके आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इनकी अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। तो इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम टाइप ऑफ सब सेल ऑफ अ सेल इज डिफरेंट देयर स्टेबिलिटी आल्सो वेरियस, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप के अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। आइए समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे हम कि कैसे उनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि ये p ऑर्बिटल 3, ठीक है, ये फुल फिल हैं, ये जो हैं फुल फिल ऑर्बिटल हैं, फुल फिल ऑर्बिटल्स। अब 3 ऑर्बिटल्स और लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ये क्या हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल और लेते हैं, इनमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये नॉट हाफ फिल ऑर्बिटल्स। तो 3 टाइप्स के हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इन्हीं को एग्जांपल्स लेकर समझते हैं कि किन ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। किन ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किन ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है फर्स्ट वाला आएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर हाफ फिल्ड वाले की होगी 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की। ये तो ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, आसानी से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और वाइटल्स, ठीक है। इधर के लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इधर के लिए कम है। तो पहले वाले की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की, क्योंकि ये फुल फिलेट ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और जो हाफ फिलेट है उसकी उससे कम होती है, और फिर जो हाफ फिलेट नहीं है, ठीक है, उनकी सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो समझ गए इनकी एप्लीकेशंस। तो सारा कुछ डिस्कस कर लिया इस वीडियो में हुन्स रूल के बारे में। तो आई होप आप अच्छे से हुन्स रूल को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आपसे क्या बताऊं, जैसे चीज़ों को समझ में आया है तो सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छे से नोट कर ली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, ठीक है, नोट्स बना लिए प्यारे प्यारे। अब बात करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार चैनल नया है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके एक एक सब्सक्राइबर से ही, जैसे ना बूंद बूंद करके सागर को ही भरा जा नहीं भर सकते, लेकिन जो है थोड़ा सा तालाब जो है वो तो भर सकते हो यार, ठीक है। तो आपके एक एक सब्सक्राइबर से ही मेरा चैनल उठ सकता है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।